ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भक्त के जीवन में या सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी कभी कभी कुछ कष्ट, घोर कष्ट आ जाते हैं। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, यानी आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। दूसरी ओर कहें चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, और उस कष्ट को दूर करने के लिए हम पुरुषार्थ भी बहुत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। बाहरी रूप से जो भी उसमें साधन उचित हैं उनको लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो दुख दूर नहीं हो पाता है। तो भक्त को कर्म सिद्धांत की मैं थोड़ा सा गहराई में जाते हुए उसे ये देखना है कि ये कर्म का ये जो दुख है इसका प्रयोजन क्या है, और ये कर्म क्यों, ये जो दुख आया क्यों आया है। पिछले जन्म में जो अशुभ कर्म था, प्रबल पुरुषार्थ था जिसे कह सकते हैं हम, क्योंकि जो दुख है वो पुरुषार्थ है, पिछले जन्म का अशुभ पुरुषार्थ है, पाप कर्म है। वो पाप कर्म घोर कर्म बन गया था और उसने अब यहाँ पर आके अपना प्रभाव दिखाना है। यानी अगर कर्म किया है तो उसका फल अवश्यंभावी तो मिलना ही मिलना है। जो कर्म किया गया है वो बिना अपने फल को दिए हुए कभी नहीं छोड़ता है। हाँ, उसकी क्षमता को कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम यहाँ पर प्रायश्चित के रूप में पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ एक तो बाहरी पुरुषार्थ है और एक पुरुषार्थ आंतरिक है, यानी कि साधना मार्ग को पकड़ना। तो अगर वो दुख दूर नहीं हो पा रहा है, तात्पर्य है कि जो पिछला पुरुषार्थ है, अशुभ पुरुषार्थ है, ऋणात्मक पुरुषार्थ है, वो प्रबल था वर्तमान के पुरुषार्थ से। या कभी वर्तमान में भी अगर हम प्रबल पुरुषार्थ कर लेते हैं तब भी वो दुख दूर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर भक्त को मुख्य रूप से हताशा, निराशा या क्रोध में ज़्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जानबूझ करके लोग, क्योंकि लोगों की जो मति होती है वो निम्न किस्म की होती है, वो फिर हमारे मन में इस प्रकार की भावनाओं को उजागर कर जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है कि इन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, इन लोगों ने अपना काम कर लिया है, लेकिन मैं अपना जो निराशा है या हताशा है, दुख इत्यादि है, इसको मैं संभाव से सहन करने का प्रयत्न करूं। अगर उसे सहन करने का प्रयत्न हो रहा है तो वो एक महान तपस्या बन जाती है, और वो तपस्या फिर उस तरह प्रबल, उससे मानसिक शक्ति दुगनी बन जाती है। यानी मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब कर्म वो अपना ही किया हुआ है। माना इसको अगर उदाहरण से हम देखें, कुछ साल पहले, 2 साल, 10 साल, 20 साल पहले हमने किसी को कोई हानि कर दी, किसी प्रकार की हानि कर दी, उसमें मैं वो बदला लेने के उसमें नहीं था। अब 20 साल बाद में अचानक हमने तो अपना जीवन आध्यात्मिक बनाया हुआ है, और अब हमें ये भी पता है कि हम तो हमेशा हितकारी कर्म में लगे रहते हैं, जिसमें अपना भी हित हो और लोगों का भी हित हो। तो फिर ये व्यक्ति ने मुझे क्यों किस तरह से दुख दिया। अगर कोई हमें याद दिलाए तो ये पता लगेगा कि 20 साल पहले ही हमने उस व्यक्ति को कष्ट दिया था, अब वो उसका बदला ले रहा है। यानी जो कर्म है उसका प्रभाव अब आ रहा है। तो ऐसे पिछले जन्म के जो अशुभ कर्म हैं वो अभी दुख का कारण बन के आ जाते हैं। लेकिन इस स्थिति में भक्त को ये ध्यान रखना है कि आध्यात्मिक मार्ग को पकड़े रखें अपनी क्षमता के अनुसार में। यानी कि उसमें वो जैसे जप है, ध्यान है, सत्संग है, चिंतन है, विचार है, और साथ में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मस्वरूप ही हूँ, शिवानंद चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इससे क्या होगा कि इससे जो अभी जो कर्म बनेंगे वो मानसिक संतुलन को बनाए रखेंगे और धैर्य को बढ़ाए रखेंगे।
जिससे कि आने वाले जीवन में, मतलब आने वाले समय में वो नई बुरी परिस्थिति को नहीं ला सकेंगे। इसके विपरीत अधिकांश लोग हमें क्रोध की ओर उकसाते हैं, निराशा की ओर उकसाते हैं, तो वो नहीं करने का प्रयत्न करें। यानी कि वहां पर अपना कि सन्मति का प्रयोग करते हुए योगियों की जो वाणी है उस वाणी का श्रवण करने का प्रयत्न करते हुए दुख को हम दूर करने का भी प्रयत्न करें और उसको उसके पीछे ये बनाएं कि ये कोई महान तपस्या चल रही है मेरी, भगवान मुझे हिमालय में नहीं भेज करके यही तपस्या करवा रहा है। क्योंकि अगर स्कूल में कोई छात्र अगर बड़ा होशियार है, यानी कि योग्य छात्र है, तो टीचर उसके पीछे ज़्यादा ही ध्यान रखता है, उससे थोड़ा सा डांटना फटकारना वो ज़्यादा ही होता है उसका। ठीक ऐसे ही ईश्वर ये चाहता कि ये मेरा बालक है, इस बालक को मैं इसके जो अशुभ कर्म है, जो मैल है इसके भीतर का, उसको मैं तुरंत फुरत में निकालने का प्रयत्न करूं। तो ये जो एक हम रामायण से अगर इसको हम लें, रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका को जा रहे हैं आकाश मार्ग से, क्योंकि राम जी ने हनुमान जी को ही छांटा था। हनुमान कौन है? हनुमान एक प्रकार का, या कहें हम वो जीवात्मा है या मन है, प्रबल मन है, शुद्ध मन है, शरणागत वाला मन है, जो कि सीता रूपी शांति को खोजने के लिए जा रहा है। यानी आध्यात्मिक मार्ग को वो उसने पकड़ा हुआ है। वो अपने जीवन में अनेक प्रकार की साधनाओं का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो ये न सोचे भक्त कि अगर मैं साधना मार्ग में हूं तो मुझे दुख ना आए, ये असंभव है। वो हमें रामायण बता रही है। सागर में थोड़ा उड़े वो, तुरंत ही उनको एक सुरसा नाम अहिन के माता सुरसा मिल गई, राक्षसी मिल गई। वो कह रही कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, मुझे देवताओं ने आज आहार दे दिया है। हनुमान जी को निगलना चाहती, खाना चाहती है वो, जबकि हनुमान जी का बड़ा विशाल उन्होंने देह बनाया था उस समय में, कनक बुधराकार शरीरा। कहती कि मैं इसको निगलूंगी तो मेरा पेट थोड़ा भर जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। हे माते, माँ कहा हुआ है, सत्य कहूँ मैं जाने दे माई। हे माते मुझे जाने दे कि मैं श्री राम जी के कार्य को करके तो आ जाऊं, और उनकी जो सीता जी की खोज का समाचार मैं राम जी को दे दूं, अपने प्रभु को दे दूं। यानी भक्त कहता है मैं आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ रहा हूं, मुझे जाने दो, क्यों मुझे कष्ट आ रहे हैं। लेकिन ईश्वर प्रदत्त जो कष्ट अब आए हैं, यानी कहें कि ये परीक्षाएं हैं उसके जीवन में आने वाली। जब सुरसा नहीं मानी तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा हुआ, जैसे जैसे सुरसा ने अपना शरीर बड़ा किया, तो हनुमान जी ने उससे अपना दुगुना रूप बना लिया। 16 योजन बनाया, 32 योजन बनाया। 1 योजन का मतलब है लगभग 4-5 मील लंबा। और हनुमान जी निरंतर विकराल रूप बनाए जा रहे हैं उससे बड़ा। सुरसा ने अंत में क्या किया? 7 योजन ते आनन कीना, 7 योजन उसने अपना मुख फाड़ के रख दिया, यानी कि हजारों मील लंबा उसने अपना मुख बना दिया। लेकिन हनुमान जी ने तुरंत पवन सुत अति लघु रूप लीना। हनुमान जी ने तो वो छोटा बन गए, और उसके मुख में प्रवेश करने के बाद में थोड़ा इधर उधर खेल खाल करके वहाँ से वो बाहर निकल गए। कहते माते मैंने आपका तो काम कर लिया है, आपने जो कहा था मैं तुझे खाऊंगी, मैं तो आपके मुख में आ चुका हूँ, अब तो मुझे जाने दो। तो यहाँ पर 2 प्रकार की स्थिति आ रही है। एक तो अपना पहले दुख को हटाने के लिए पुरुषार्थ किया जाए बाहरी रूप से, अपना विवेक का प्रयोग करते हुए और अपनी स्थिति को देखते हुए। दूसरा, उसमें पुरुषार्थ के साथ साथ में शरणागत होना है, यानी अति लघु रूप पवन सुत लीना, यानी कि विनम्रता हो जाना, विनम्र हो जाना, शरणागत हो जाना, अपने अहंकार को श्रेय नहीं देना। सब ईश्वर प्रदत्त है, अपने अभिमान को श्रेय नहीं देना।
अपने आडंबर को हटा देना, पाखंड को हटा देना, इसे कहते हैं विनम्रता, यानी शरणागत हो जाना। जहाँ शरणागत होती है तो वहाँ फिर जो दुख है वो फिर एक प्रकार से भगवत कृपा बन कर करके उसे आशीर्वाद दे जाता है। क्योंकि सुरसा ने ये बोला था, जेहि कारण मोहि सुरन पठावा, देवताओं ने मुझे जिस कार्य के लिए यहाँ पे भेजा था, बल बुद्धि मरम तो ही मैं पावा, मैंने तुम्हारा बल है, बुद्धि है, विवेक है और तुम्हारा जो मर्म है वो सब मैंने जान लिया है। यानी तुम बल में बड़े श्रेष्ठ हो। शारीरिक बल तो है लेकिन मानसिक बल, यहाँ पर मानसिक बल ज़्यादा प्रभाव में आता है। शारीरिक बल तो व्यक्ति का क्या होगा, शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा तो शारीरिक बल तो क्षीण होगा, लेकिन मानसिक बल में क्षमता बढ़ जाती है। विवेक का तात्पर्य है कि बुद्धि में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, सांसारिक बुद्धि नहीं, धन कमाने वाली बुद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग में जो विवेक वाली बुद्धि होती है जिससे कि हम अशुभ संस्कारों को हटा सकें, उसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और जो तुम्हारा मर्म है वो क्या है? मर्म केवल तुम्हारा यही है कि मैं सीता जी की खोज करूं। यानी कि भक्त का एक ही मर्म होना चाहिए कि चाहे मुझे सुख आए चाहे दुख आए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? भवसागर से पार होना है, यानी सीता जी की खोज करनी है, अर्थात परम शांति को पाना है। जिस शांति को, जिस सुख को सुरसा हटाना चाह रही थी, जो दुख आकर के हमारी शांति में बाधा डाल रहे हैं, वो फिर अंत में वही शांति प्राप्त करने की कृपा दे जाती है। इससे क्या होगा कि अगर हम पुरुषार्थ और शरणागत होकर करके इन कठिनाइयों का सामना करेंगे तो इससे जो शक्ति प्राप्त होती है, जो मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, वो ठीक वैसे ही होती है जैसे कि पूनम की रात्रि को आकाश बादलों से ढका हुआ है और अचानक बादल हटते हैं तो पूनम का चांद और भी उभर करके आता है और भी प्रबलता से निकल के आता है। तो ठीक ऐसे ही दुखों के हटने के बाद में भक्त को ये पता लगता है कि उसकी मानसिक शक्ति में बहुत अधिक प्रभाव आ गया है, यानी मानसिक शक्ति बहुत अत्यधिक बढ़ चुकी है उसकी।